रोजी डिसूजा। मैं जैस्मिन इनायत। तुम्हारी तो हर जगह धूम मची हुई है। तुम वही लड़की हो ना जो 81% मार्क्स के साथ एफएससी करके आई है। वाओ, यहाँ पर तो सारी बी ग्रेड लेकर आती हैं। तो आप मेरी रूममेट हैं? हाँ, और वो तुम्हारा बेड है जिस पर तुम बड़े आराम से बैठ सकती हो। बाय द वे, तुम्हारी रूममेट तो हिना है जो कि मेरी क्लासमेट भी है, लेकिन तुम्हारा सुनते ही उसने कमरा खाली कर दिया और सिद्रा के कमरे में शिफ्ट हो गई और मुझे अपना यानी सिद्रा वाला कमरा खाली करके यहाँ आना पड़ा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मगर वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें उस रूम में? मैंने कह दिया ना आपसे कि मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। हॉस्टल के रूल तुम्हारे कहने या ना कहने से नहीं बनेंगे मिस हिना मलिक। लेकिन मैं वहाँ एक क्रिश्चियन लड़की के साथ नहीं रह सकती। यहाँ 85% नर्सें जो हैं वो क्रिश्चियन हैं। तुम उनसे कट कर रहना चाहती हो? कल को कहोगी कि तुम उनके साथ ड्यूटी भी नहीं लगवाना चाहती। ड्यूटी की हद तक ठीक है मैम, लेकिन मैं पर्सनल लाइफ में ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा एक साथ गुजारा बहुत मुश्किल है मैम। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि तुम इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद इस प्रोफेशन में क्यों आई? और हाँ, अब ये मत कहना कि तुम्हें दुखी इंसानियत का शौक यहाँ ले आया। मेरे लिए सबसे दुखी इंसान मेरी अपनी फैमिली है। उन्हीं के लिए नर्सिंग ज्वाइन की है। ये और बात है कि कभी नर्स बनना नहीं चाहती, हमेशा से डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा। लेकिन मेरे अब्बा जो म्यूनिसिपल कमेटी के खाकरोब हैं, अम्मा प्राइमरी स्कूल में चपरासन, रह गया भाई, वो भी एक स्टेशन पर मामूली कुली ही तो है। ये तीनों मिल भी जाए ना तो मेरी मेडिकल की पढ़ाई के अखराजात पूरे नहीं कर सकते। बस इसीलिए। गिनती की 7 लड़कियां तो मुस्लिम हैं। काइंडली आप हमें एक साथ एडजस्ट कर दें बस। हम 6 को तो एक साथ कर देंगे, मगर 7वीं, उसे तो हर हाल में किसी क्रिश्चियन के साथ रूम शेयर करना होगा। हम उसके लिए कोई अलग से तो रूम प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन वो 7वीं लड़की मैं नहीं हो सकती। स्टाफ नर्स ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मैं तुम्हें, कितनी गंदी स्मेल आ रही है पसीने की, नहाती नहीं हो? नहीं, ये बात नहीं है। क्या बात है? तुम लोगों को तो नहाने की आदत ही नहीं होती। नहीं, गर्मी बहुत है ना। तो कोई डिओड्रेंट ही लगा लिया करो। 1 मिनट भी खड़े होना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे पास। पता नहीं बेचारे पेशेंट तुम्हें कैसे बर्दाश्त करते होंगे। नहाती भी नहीं है। इतनी गंदी स्मेल आ रही है पसीने की, नहाती नहीं हो? 1 मिनट भी खड़े होना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे पास। तुम लोगों को तो नहाने की आदत ही नहीं होती। सिस्टर, बीपी चेक हो गया? हाँ जी, कर रही हूँ। ये 2 फुट के फासले से। सिस्टर, तुम्हारा काम की तरफ ध्यान नहीं है। नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, तुम्हारी तबीयत खराब है ना तो वार्ड के बाहर रख के आओ। क्या मसला है? कुछ नहीं सर, ये नई नर्सों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। एक बात को 10 मरतबा समझाना पड़ता है। और जो मैं आपको 10,000 बार समझा चुका हूँ कि ये वार्ड है, आपका घर नहीं है जहाँ पे आप शोर मचाने की कोशिश कर रही हैं। सॉरी सर, मैम। क्या सॉरी वारी? जाइए 8 नंबर बेड के पेशेंट की डिस्चार्ज शीट बनाइए। जाइए। ओके सर। रिलैक्स। देखो यास्मीन, सबको, मेरा मतलब है कि मरीजों को हंसते मुस्कुराते
खिलते हुए चेहरे अच्छे लगते हैं, और तुम में तो बहुत जिंदगी है। दूसरों की जिंदगी बचाना ही तो हमारा काम है ना, इसलिए खुद को ग्रूम करो। कम ऑन जैस्मीन, ये सब तो चलता रहता है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि वो हमारी स्टाफ नर्स ना बहुत खड़ूस और सड़ियल है। खैर, हमारा बदला ना सीएनएस ले लेती है, क्योंकि उसका और स्टाफ नर्स का ना 36 का आंकड़ा है। तुम्हारा मतलब ये है कि वो स्टाफ नर्स से भी ज़्यादा कड़क हैं? सबके लिए नहीं, एक्चुअली वो ना बहुत ही लालची और खुशामद पसंद तबीयत की मालिक है। उसकी तारीफें करके उसे चने की झाड़ पे चढ़ाते रहो, तोहफे तहाइफ देते रहो और अपनी मर्जी चलाते रहो। ये हिना मलिक ने भी ना उसको ऐसे ही काबू कर रखा है। जब जी चाहता है अपनी शिफ्ट में ना अपनी मर्जी की चेंजिंग करवाती रहती है और पूरी पूरी रात हॉस्टल से गायब रहती है। वही तो मैंने भी नोट किया है, आए दिन उसका कोई ना कोई कजन उसे लेने आया होता है। कजन? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि उसके इस शहर में इतने सारे रिश्तेदार हैं, फिर वो यहाँ हॉस्टल में क्यों रहती है? हाँ, तुम्हारे इन सारे सवालों के जवाबात खुद ब खुद मिल जाएंगे। बस कुछ दिन इंतजार कर लो डार्लिंग, और अब मुझे किताब पढ़ने दो। ओके? सर, आपने बुलाया? जस्मीन प्लीज आओ बैठो। एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए मैंने आपको बुलाया है। आपकी कारकर्दगी की रिपोर्ट बहुत अच्छी जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। थैंक यू सर। इसलिए जब ये मामला मेरे सामने आया तो जो नाम मेरे जहन में था वो आप ही का था। कौन सा मामला? एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसका 11 साल का डिसेबल बेटा है, तो नाइट ड्यूटी के लिए उनको एक नर्स चाहिए। अगर ये बात है तो सबसे बेहतर तौर पर उसे उसकी माँ देख सकती है। अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ नहीं है, और उस घर में और कोई औरत भी नहीं है। सॉरी सर, मैं एक ऐसे घर में कैसे रात गुजार सकती हूँ जहाँ पे मेरे सिवा कोई दूसरी औरत ही ना हो? क्यों नहीं कर सकती आप ये काम? आप ये काम चैरिटी में नहीं कर रही। आपको इतने पैसे देगा 6-7 रातों की जितना आप 6-7 माह में कमाती हैं। मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है सर। जिस फैमिली से तुम बिलोंग करती हो उस घर की ज़रूरतें ही तुम्हें यहाँ तक लेके आई हैं। और क्या तुम घर से मदर टेरेसा बनने निकली हो? सोच लो, टाइम है अभी तुम्हारे पास, और मेरे ख्याल में तुम्हारा जवाब हाँ में ही होगा, क्योंकि इसी में तुम्हारा फायदा है। अंदाज़ा तो कुछ दिनों से मुझे भी हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल इस हकीकत को मानने के लिए इनकारी है। दिल खुश फहम बहुत होता है ना, इसीलिए। सो सिस्टर जैस्मीन इनायत, बात यह है कि ये सारा माफिया है। डॉक्टर से लेकर चीफ नर्स, सुपरवाइज़र और चार्ज नर्स तक सब इससे वाकिफ़ हैं। हाँ, सब इस गंदे खेल में शामिल नहीं हैं, लेकिन जो शामिल नहीं है वो भी चुपचाप तमाशा देखते हैं। अब हिना मलिक जैसी लड़कियां यूं ही तो हज़ारों के मोबाइल नहीं रखती, ऐसे ही महंगे बुटीक से कपड़े नहीं खरीदती, और डॉक्टर फवाद जैसे नाअहल लोग यूं ही तरक्कियां नहीं करते। अब वो जिस शख्स के पास तुम्हें एक हफ्ते के लिए भेजना चाह रहा है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का ऑनर है, और वो उसके बदले में डॉक्टर फवाद को एक हफ्ते के लिए लंदन भेज रहा है किसी कॉन्फ्रेंस में, वो भी फैमिली के साथ। लंदन टूर विद फैमिली? मेरी इज्जत के बदले में? मुझे आपकी ये ऑफ़र किसी कीमत पर मंजूर नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं।
मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी जान बच जाने पर शुक्र अदा करते हुए एक तरफ हो जाते हैं। मैं चुप नहीं रहूँगी डॉक्टर फवाद। ब्रावो, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन था इस बात का कि आप इनकार ही करोगे। चेक कर रहा था आपको। जी? जी। बकवास करता है वो, आजमा रहा था। बड़ा शहर का कोतवाल लगा है ना वो। और तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो तुम हिना से पूछ लो, वही जा रही है तुम्हारी जगह 7 दिन की नाइट ड्यूटी करने। क्या हो रहा है? काम जो तुमसे कभी नहीं होता। सिस्टर, मुझे बेड नंबर 3 के पेशेंट की केस हिस्ट्री दे दें। डॉक्टर बाजवा ने मंगवाई है। जैस्मिन, बेड नंबर 4 के पेशेंट की क्या कंडीशन है? सर, उन्हें आज शाम में आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। वैसे तो वो बिल्कुल ठीक नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें पेन बहुत है। तो पेन किलर इंजेक्शन दे दो। जी सर, दिया था लेकिन कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। 500 सीसी दिया था, तो 750 सीसी दे दो। और हाँ, शाम तक उसको आईसीयू में रखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, वार्ड में शिफ्ट कर दो। ठीक है सर। रियली? बिल्कुल नॉर्मल था वो? बिल्कुल नॉर्मल, बल्कि मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं उसका क्या रिएक्शन हो। क्या करना है, कागजी शेर होते हैं ये सब, कुछ नहीं करना होता इन्होंने। और वैसे भी भांडा फूटने के डर से ना चुप करके बैठ गया होगा। ये सब लोग समझते हैं कि सारी नर्सें जो है ना वो हिना मलिक जैसी होती हैं। कुछ भी हो, मेरी तो बस एक बात समझ में आई कि ये दुनिया उसी को दबाती है जो दबता है। बिल्कुल। जैस्मिन, तुम्हें कुछ पता है? क्या? जिस मरीज को तुमने इंजेक्शन लगाया था उसकी डेथ हो गई है। क्या? हाँ, बाहर उसकी फैमिली ने हंगामा किया हुआ है कि उस नर्स को बाहर निकालो जिसने गलत इंजेक्शन लगाया है। बाहर उन्होंने मीडिया वालों को भी बुलाया हुआ है। गलत इंजेक्शन? हाँ, डॉक्टर ने चेक किया है कि पेन किलर की ओवरडोज देने से उसकी डेथ हुई है। मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया। डॉक्टर फवाद ने मुझे उस इंजेक्शन के लिए कहा था। मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें उनके लिख के दिए बगैर ये इंजेक्शन लगाने नहीं चाहिए था। देखा, टीवी चैनल वाले ना कैमरा लेके ढूंढ रहे हैं। अब मरने वाले के रिश्तेदार इसे मारने के लिए हॉस्पिटल में तोड़फोड़ कर रहे हैं। वो बाहर पुलिस आ गई है। हिना, तुम इन लोगों को बताओ ना। आज तुम्हारे सामने डॉक्टर फवाद ने मुझे उस इंजेक्शन के लिए कहा था ना। तुम इन लोगों को बता दो, मैंने खुद से कुछ नहीं किया। इन्हें बताओ ना क्या सच है। क्या सच? तुम कब की बात कर रही हो? मैंने तो सुबह से डॉक्टर फवाद की शक्ल भी नहीं देखी। आई स्वेयर। जैस्मीन, मैंने तुम्हारी जमानत करवा दी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हम पे बहुत प्रेशर है। हमें कल तक तुम्हें दोबारा पुलिस की कस्टडी में देना होगा। मुझे भी उस बच्चे की मौत का बहुत दुख है, मगर उन लोगों से कहे ना कि वो असल कातिल को पकड़ें। उनकी नज़र में फ़िलहाल असल मुजरिम तुम हो। मैं तबाह हो जाऊंगी, मेरा पूरा ख़ानदान बर्बाद हो जाएगा। मेरी फैमिली बहुत गरीब है सिस्टर। वो लोग मुझे पढ़ा नहीं सकते, तो मेरा मुकदमा कैसे लड़ेंगे? प्लीज़ आप मेरी मदद करें, वरना मेरी सारी ज़िंदगी जेल में सड़ जाएगी। उसका एक ही रास्ता है। क्या? कि तुम डॉक्टर फवाद से डील कर लो। जी? अब तक तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा, ये सब जो तुम्हारे साथ हुआ है ये तुम्हारे इनकार का रिजल्ट है।
तुम अपनी मर्जी से इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बन रही तो दूसरे तरीके से तुम्हें बनाया जा रहा है। आप मुझे इस बात का मशवरा दे रही हैं कि मैं इस गंदे सिस्टम का हिस्सा बन जाऊं? मैं कभी ऐसा नहीं चाहती, ना तुम्हारे लिए और ना किसी और नर्स के लिए। तुम्हें इनकार की सूरत में जो जो सहना पड़ेगा उससे बचने का यही तरीका है। डॉक्टर फवाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही तुम्हें बचा सकती है। जैस्मीन सो गई क्या? ओह माय गॉड! जैस्मीन, जैस्मीन उठो! जैस्मीन, जैस्मीन! जैस्मीन होश करो, क्या हो गया था तुम्हें? मरने से तुम्हारे सारे मसले तो नहीं हल हो जाते? हाँ, हो जाएंगे सारे मसले हल। मैं अगर जेल चली गई ना तो मेरी फैमिली रोज मरेगी और रोज जिएगी। ये क्या किया तुमने बेवकूफ लड़की? तुम्हें नहीं पता खुदकुशी हराम है? खुदकुशी हराम है ना? जो तुम कर रही हो वो हलाल है? जो कुछ मुझे करने का मशवरा दिया जा रहा है वो हलाल है क्या? इस हराम से बचने के लिए मुझे हराम मौत ही मरना पड़ेगा। तुम्हें मुझसे घिन आती थी ना, है ना? मेरे पास खड़े होने से तुम्हें बू आती थी। आज तुम में और गलाजत के ढेर में मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा है। तुम तो कूड़ा चुनने वालों की औलाद नहीं हो ना मेरी तरह। तुम्हारा बाप मेरे बाप की तरह जमादार भी नहीं है। तुम्हारे खून में गटर के गंदे और बदबूदार पानी की बू कैसे शामिल हो गई? बोलो, जवाब दो मेरी बात का। ख्वाहिशों की उंगली को थामे हुए चलती आँखें, अजनबी रास्तों पे नंगे पाँव चलती आँखें, मंजिलों पे भी तन्हा मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी जान बचाने के लिए कोई हराम रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी, चाहे वो खुदकुशी हो या बदकारी। जिंदगी की हर मुश्किल का सामना करने के लिए, डट कर हिम्मत से उसका मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूँ। एक बार फिर सोच लो जैस्मीन। नहीं, इसे सोचने की जरूरत नहीं है। इसने बिल्कुल ठीक फैसला किया। इसे डॉक्टर फवाद के सामने डट जाना चाहिए, बल्कि इसके इस फैसले में मैं भी इसका साथ दूंगी। ना सिर्फ सबको ये बताऊंगी कि वो इंजेक्शन लगाने का ऑर्डर डॉक्टर फवाद का था, बल्कि सबको ये भी बताऊंगी कि उसका इसके पीछे क्या मकसद था। डॉक्टर फवाद जैसे सारे डॉक्टर्स का नकाब उतारूंगी मैं।
जो इस मुकद्दस पेशे का नाम बदनाम कर रहे हैं।